तो सारा काम ख़त्म करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये ठंडी मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने ये पहन लिया जो मैं पहन के कल जाने वाली हूँ नमिता के वहाँ। सो अभी हम जा रहे हैं अपना लहंगा लेने के लिए। लहंगा लेने फिर दुकान पे पहुँच के हम बात करेंगे। Now we are waiting for our लहंगा। तो अभी मैं हो गई रेडी एंड मैं इसको सूखने पे रखा हुआ है मैंने कि ये सूख जाए फिर मैं कोई काम करूँ। तो ये सूख जाए, मैं थोड़ा सा बाल अच्छे से कर लूँ एंड देन नमिता के यहाँ निकलते हैं। थोड़ा सा मेरा लिपस्टिक ओवर हो जा रहा है क्या? नहीं, फिल्टर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ओवर लग रहा है। सो ऑल डन। बस अब इसके बाद निकलना है, फिर मिशोलियाँ जाके उसका गिफ्ट पैक कराना है। और मैंने पहले सोचा था कि मैं सिटी कार्ड से जाके गिफ्ट पैक करा लूँगी, बट फिर मुझे ऐसे इच्छा नहीं हुई कि मैं उतर के नतरमा में फिर अकेले जाके सिटी कार्ड में ख़रीदूँ। फिर क्योंकि वहाँ पे ख़रीदूँगी इफ़ मैं, तो फिर पैक कराने का दिक्कत हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से आऊँगी, फिर मुझे मिशोल में रुकना पड़ेगा पैक कराने के लिए। तो डायरेक्ट मैं जिस दुकान से पैक कराऊँगी उसी दुकान से मैं बाई कर लूँगी। अभी लेट हो रहा है और मैंने उसके लिए एक फ्लावर लिया है, ये मैं उससे मिलते ही मैं उसको दूँगी। एंड फिर कुछ गिफ्ट पैक करा लेते हैं शादी में, क्योंकि गिफ्ट वगैरह लोग देते हैं तो कुछ पैक करा लेंगे। दिल से तो ये जा रहा है, वो तो फॉर्मेलिटी वाली रहेगी। तो अभी निकलते हैं क्योंकि 10:01 हो गया है और मुझे बस पकड़ना है, मुझे लेट हो जाएगा वरना। मैं बैग भी मेरा पैक कर लिया क्योंकि वहाँ पे पहनना पड़ेगा लहंगा वगैरह। तो मेरा बैग पैक हो गया है एंड निकलते हैं। इसको बोलते हैं किस्मत। मैं जा रही थी रेडी होकर और मुझे लगा कि मेरा पार्सल छूट जाएगा और वो अभी को जस्ट कॉल किया मुझे निकलते कि मैं गेट पर हूँ, आप कहाँ आना है। तो मैंने उसे बताया कि मैं आ रही हूँ इधर, आप लेके खड़े हो, मैं आपसे पार्सल अपना ले लूँगी। तो मैं भी वो वेट कर रहा हूँ। हेलो, पहचान गई? हाँ हाय। बाबू का पेपर चल रहा था ना। अच्छा तो बुलाने गए थे। अच्छा। एक रास्ते में एक मिल गई थी आंटी जी, वो आई थी घर पे घूमने, अपने बच्चे को लेने गई थी, वो मिल गई थी। देखते हैं कहाँ पे है वो डिलीवरी मैन। मैं गेट पे पहुँच चुकी हूँ, वो कॉल करने बोला था वेट। वहाँ पे जो बाइक खड़ा है वही है वो, क्योंकि वो गए हैं अभी वहाँ पे पार्सल देने उस घर पे। मैं यहाँ पे ऑटो का वेट कर रही हूँ ग्रीन सिटी कॉलोनी से निकलने के बाद। ये है हमारा ग्रीन सिटी कॉलोनी फेज 1। मुझे ऑटो चाहिए क्योंकि ये रास्ता बन रहा है, तो ये सब पे पूरा बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है। तो So we are in नमिता's house। पहले हम लोग आए एंड देन आने के बाद नमिता थी नहीं, उसने मेरे को कॉल किया कि वो जा रही है पार्लर में, तो वो अभी मिल नहीं पाएगी और मैं आऊँगा नमिता के वहाँ। फिर मैं किसी को पहचानती नहीं वैसा, तो घर के बगल में एक मधु नाम की लड़की है, उसके पहले मैं आ चुकी उसके घर वहाँ पे, और सब बहुत बहुत अच्छे हैं।
सो देन मैं यहाँ भी उसके घर आई हूँ और अभी हम लोग 10 मिनट में रेडी होने जा रहे हैं आई शूट वीडियो। एंड मैं औरतों के बीच में फंस गई थी। सी इज़ वेरी गुड, ये मुझे निकाल के यहाँ लेके आई अपने घर और उसके बाद हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। सुपर बाय। So we are in this area and we enjoy walking. So नहीं आ रहा है। अब तक एक्सीडेंट हुआ होता बहुत भयंकर वाला।
पक्का काटे पड़ी दो ही काटे पड़ी। सो फाइनली आज नमिता का शादी हो गया। दुल्हन बन गई सिंदूर के साथ। टीका उठा के दिखा दो। दुल्हन बन गई। दूल्हा के तुलार नहीं हुआ। बहुत अच्छा, इसका दूल्हा बहुत अच्छा। ये दोनों एक साथ, एक इन लोग का जोड़ी बहुत मस्त लगता है। जब वो पीछे से उनको पकड़ के खड़े थे, वो वाला सीन बहुत मस्त लग रहा था। कॉमेडी एकदम एक नंबर। नमिता के मांग का सिंदूर बैठी थी मेरे पास, लग गया। अभी घर है, लोग हैं, सब हैं, लेकिन नमिता यहाँ पे अब नहीं है। अब इस घर के लिए नमिता मेहमान है। सबसे ज़्यादा दुख वाली बात मेरे लिए ये है कि जाने के पहले नमिता ने मुझे देखा ही नहीं। मतलब सारे लोगों से वो मिल रही थी, भाई बहन सब रो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मतलब मैं उस भीड़ में वैसे नमिता के साथ रहती थी मैं, अच्छा लगता था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन पहली बार है ऐसा जो नमिता के लिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ, और आई रियली मिस हर। जाते जाते एक बार देखना था उसको। मैं नमिता के घर से आ गई इन आँखों के साथ, और मैं वहाँ से सो के उसकी विदाई हुई। सब कार्यक्रम 10 बजे तक हुआ, और मैं जैसे ही वो इधर गई, मैं ऑटो से इधर आ गई। एंड उसकी मम्मी ने मुझे 100 रुपीज़ दिए एंड कुछ पॉलीथीन में थोड़ा सा भूजा दिया। फिर मैं आई तो मैंने जो बताया था कि मेरे कुछ पार्सल थे जो नहीं आ पाए थे, वो पार्सल मेरे आ चुके हैं, बट अब वो मेरे किसी काम के। और मैंने स्कर्ट मंगाया हुआ था देखने के लिए कि कैसा है समर में पहनने के लिए, बट वो बहुत छोटे आए हैं। वो 197 का 2 था मीशो से, बट वो बहुत छोटा आ गया है। ड्रेस बहुत सुंदर है, एंड 1 ग्रीन था और एक ब्लैक है। तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इसके अंदर वो पैंट भी नहीं है छोटे वाले, तो ये मुझे रिटर्न करना है किसी। ये मैंने मंगवाया था, ये मेरे पास येलो, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, पिंक एंड ब्लैक, ये 5 कलर के मेरे पास ये आए हैं। वो आईलाइनर, उसके ब्रशेस ऐसे हैं कुछ, और ये मैंने स्लीपर्स मंगाए थे। उसमें उसके ये फेस इतने बड़े बड़े दिखा रहे थे, बट ये इतने आया है। बट देखते हैं, इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, बट देखते हैं कि इसको रिटर्न करना है या नहीं। ये थोड़ा सा मूड पर डिपेंड करता है। एंड ये एक मैंने टीका मंगाया था, बट ये अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और मैं इसलिए फटाफट सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फेस वगैरह धुलना है। मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत डेंजर वाली नींद आ रही है। उसके साथ ये ईयरिंग भी आई है, जो कि उसमें शो नहीं हुई थी कि ईयरिंग आएगी, बट इसमें ईयरिंग आई है। एंड ये है टीका।
सो अभी रखते हैं, 2-3 चीज़ें तो रिटर्न करनी 100% श्योर हूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या करना है। बाय। और नमिता की शादी की व्लॉग यहीं खत्म हुई। कुछ चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, जैसे एक जगह उसके पापा एकदम बच्चों के जैसे रो रहे थे, फिर उसके दोनों भाई भी एकदम बच्चों जैसे रो रहे थे। मैं भी साइड में खड़ी होकर रो रही थी, बट मैं वो मोमेंट कैप्चर करना चाह रही थी, बट वो थोड़ा सा ऑड हो जाता कि रो रहा है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। दैट्स व्हाई मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स छोड़ दिए, नहीं रिकॉर्ड में कर पाई क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल सीन था। सो और जाते जाते नमिता इतने भीड़ में मैं पीछे छूट गई थी, तो नमिता मुझसे मिल भी नहीं पाई और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि मैं उससे लास्ट मोमेंट में नहीं मिल पाई, वो चली गई। फिर हम कब मिलेंगे आई डोंट नो। तो ठीक है, बाकी बाद में करते हैं। और उसके शादी की ब्लॉगिंग नहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि गाँव की जो औरतें हैं वो थोड़ी सी अजीब लुक दे रही थी मुझे। तो जितना भी रिकॉर्ड मैंने किया है मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगी, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि उसके शादी की जो वीडियोज़ हैं या जो कैप्चर मोमेंट है उसको मैं मेरे ब्लॉग पे डालूँ, ताकि ये चीज़ मुझे याद रहे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गई है। बाय।